इरफान की मौत होती है, आपके पास क्या कुछ नई जानकारी? हर जगह आप योगी सरकार की देखें, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है उन्होंने। महाकुंभ के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा है अखिलेश यादव, लेकिन जहां पर इनको लगा कि भाई हाँ अब जरूरत है हमें बोलने की ताकि हम हिंदू मुस्लिम करवा सकें, जहां जरूरत होती है वहां नहीं बोलते हैं ये, वहां बोलते हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई हाँ ये भड़का सकते हैं, ये सारी चीजें भड़का सकती हैं। संभल में जिस तरह से इरफान की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, बड़ा हंगामा मचा है। पुलिस थाने के बाहर जिस तरह से वहां पर बवाल काटा जा रहा है, क्या कुछ नहीं जान। मौत होती है तबीयत खराब होने की वजह से। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, किसी की भी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हो सकती है। याद कीजिए उस समय जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग किस तरीके से बंदूक लेकर रोड पे घुमा करते थे। अब और भी चीजें होती हैं तो वहां पे प्रशासन से क्यों नहीं पूछा जाता है? अखिलेश यादव जब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था, उनको न्योता दिया गया, वो नहीं गए। संभल में जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मोहम्मद इरफान की मौत होती है, इस पर सियासत का बाजार भी गर्म है और जिस तरीके से इस पर सियासत की रोटी सेकी जा रही है, अखिलेश यादव ने भी मौजूदा सरकार पर तंज कसा है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, उनसे जानेंगे और इस पर क्या कुछ नई जानकारी है खुद बात करेंगे। सबसे पहले हम पारितोष से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पारितोष से क्या कुछ जानकारी है। पारितोष, संभल में जिस तरह से इरफान की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, बड़ा हंगामा मचा है। पुलिस थाने के बाहर जिस तरह से वहां पर बवाल काटा जा रहा है, क्या कुछ नई जानकारी? सबसे पहले सद्दाम, आपने संभल का जिक्र किया और इरफान का जिक्र किया, तो संभल में इरफान की मौत होती है। मौत क्यों होती है? सबसे पहला बात जानने की जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मौत होती है तबीयत खराब होने की वजह से। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, किसी की भी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हो सकती है। लेकिन इस पर अगर राजनीतिक रोटी अखिलेश यादव सेक रहे हैं तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे वो आरोप लगा रहे हैं, उस योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। याद कीजिए उस समय जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग किस तरीके से बंदूक लेकर रोड पे घुमा करते थे। अतीक पे अनगिनत केस है और अतीक जहां रहता है वहां पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उसने कितने घर उजाड़े हैं, कितनी हत्याएं की हैं, कितने महिलाओं के पति को मारा है, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है। ऐसे लोगों की जब मौत होती है, चाहे गोली किसी ने भी मारा हो, उस पर अखिलेश यादव योगी की पुलिस को घेरते हैं, उस पर ट्वीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात की अभी मौत क्या नाम है, इरफान की मौत हुई थी और एक बड़े नेता, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जेल में मौत हुई थी, उसको लेकर भी इन्होंने रोटी सेका था। लेकिन जब किसी हिंदू की मौत होती है, जब सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ होता है, उस पर वो कुछ नहीं, कुंभ चल रहा है, क्यों नहीं कुंभ में जाकर वो डुबकी लगा रहे हैं, क्यों नहीं कुंभ में जा रहे हैं, क्यों नहीं कुंभ को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाना, सवाल तो उठेगा ना प्रशासन पर, चाहे किसी की भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवाल उठाना गलत है, ठीक है, वो सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल सब पे उठाइए, सब पे उठाइए। पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो प्रशासन से ही तो पूछा जाएगा ना। प्रशासन से पूछा जाएगा, लेकिन अब और भी चीजें होती हैं तो वहां पे प्रशासन से क्यों नहीं पूछा जाता है? सद्दाम, और भी चीजें, केरला में चीजें नहीं होती हैं, हाँ, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे चीजें नहीं होती हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था, उनको न्योता दिया गया, वो नहीं गए। हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड कुछ होता है तो उसमें नहीं गए। और आरोप लग रहा है योगी सरकार पे कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। योगी सरकार अगर मुस्लिम विरोधी होते हैं तो कहा जा रहा है कि मुसलमान को कुंभ में एंट्री नहीं है। अरे जाके वहां पे देखिए, पाकिस्तान से मुसलमान आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से संत साधु आ रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है वहां से संत साधु आ रहे हैं, और इराक से, दुबई से तमाम लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी आ रहे हैं, वहां पे डुबकी लगा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदू हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे कट्टरपंथी माने जाने वाले अतीक अहमद हो, और चाहे देशद्रोही कहे जाने वाले कोई भी हो। लगे आप गलत करेंगे तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस आपको ठोक देगी, चाहे आप विकास दुबे हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म से हो। योगी सरकार किसी, अब कुंभ में देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितना बेहतरीन काम किया है। हर कोई, जहां वहां पे 45 करोड़ लगभग श्रद्धालु जाने, सैलाब आ रहा है, और तमाम वहां पे किसी का जाति धर्म तो नहीं पूछा जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि आप कौन से जाति से हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लेकिन ये चीज तो मानना पड़ेगा पारितोष कि जो उर्दू नाम है,
जिनका अगर मान लीजिए कि कोई उर्दू नाम से है, मुसलमानों की अच्छा, एंट्री उर्दू- बैन है, उर्दू के- वहां पर मुसलमानों की किसने एंट्री कहा? बैन है, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है। किसने कह दिया? आप देखें योगी योगी आदित्यनाथ का बयान आता है एक चर्चित चैनल के इंटरव्यू में कि ऐसे लोग वहां पर ना आए। जो वो मुसलमान, वो लोग की बात हो रही है कि जो वहां पे माहौल बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। बीएसएफ का एक वहां पे आर्मी का एक जवान है, वो मुस्लिम है, लेकिन उसने इसका बयान देखा आपने? उसने सरासर बोला है कि ये देश मेरा है, ये कुंभ भी हमारा है और कुंभ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसके खिलाफ कोई जाएगा या कुंभ में कोई भंग डालने की कोशिश करेगा तो वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम इसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग हैं, ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहते हैं जो संभल हिंसा कराए। संभल में पुलिस जा रही थी, वहां पे हिंसा करा दी है जिन लोगों ने, और अभी जेल में एक बंद है आरोपी, उसका साफ तौर पे मुल्ला नाम है, उसका साफ तौर पे कहना है कि कुछ नेताओं के कहने पर हमने नेताओं का साफ तौर पे कहना था कि 10 पुलिस वालों को मार दो, उसके बाद से ये हिंसा और भड़की। तो कहीं ना कहीं आखिरी सवाल हमारी तो, पुलिस कस्टडी में मौत हो जाना सही है क्या? देखिए, पुलिस कस्टडी में या कहीं भी अगर मौत होती है तो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस मौत को, अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, ठीक है, मेरी गलती है, मैं लेफ्ट साइड से जाना दवाई उन्होंने कहा था, इरफान ने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अरे मुझे दवाई इरफान खाने के लिए दिया जाना चाहिए। पुलिस का बयान आप नोट करेंगे कि इरफान के परिवार का नोट करेंगे या किसी ने फेसबुक पे लिख दिया उसका नोट करेंगे? पुलिस का खुद बयान आधिकारिक को बोला, हाँ, तो उसे दवाई भी दिया। देखिए, कोई भी जेल हो, अगर आपकी तबीयत खराब होता है तो आपको दवाई दिया जाता है, आपको हॉस्पिटल भी लिया जाता है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल है जिनका तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति का तबीयत खराब था, दवाई भी दिया गया, हर चीज था, लेकिन वो नहीं बच पाया। अब तबीयत खराब है, दवाई दिया जा रहा और फिर भी तबीयत खराब है तो उसे रिहा कर दिया जाए। आप ये कहना चाहते हैं? संभल में इतने लोगों की मौत हुई, ठीक है, 1978 की मैं बात कर लूं, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ठीक है। अब अभी हिंसा हुई तो 5 लोग लगभग मर गए हैं, ठीक है। तो उन जिन्होंने ये दंगा भड़काया, जिनके वजह से दंगा भड़का, आरोप तो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दंगा भड़काया, वो मैं ये कह रहा हूं, वो इंसान मरता है तो अखिलेश यादव को हमदर्दी क्यों होती है? नहीं करते उस पे ट्वीट, इंसानी तौर पर भाई, वो इंसान नहीं थे जो 4 लोग मरे हैं। ठीक है, जो गलत है, हिंसा हुई है, अगर दोषियों पे कार्रवाई हुई तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस अगर अतीक अहमद जैसे गुनहगारों को अगर जेल के सलाखों के पीछे डालती है, अगर विकास दुबे जैसे लोगों को ठोक देती है, या कोई क्रिमिनल है भाग रहा है, गोली चला रहा है, अगर उसका इनकाउंटर कर देती है तो कहां गलत है? वो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस वाले खुद गोली? मैं वही कह रहा हूं कि अगर दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की पुलिस हमेशा से इस बात को लेकर आगे रही है। लेकिन तरुण से भी प्रतिक्रिया लेते हैं इस तमाम जानकारी को लेकर। संभल में तरुण, जिस तरह से पुलिस कस्टडी में इरफान की मौत होती है, आपके पास क्या कुछ नई जानकारी? इरफान की मौत सबके सब अपनी सियासती मामले के लिए यूज़ करने के इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अगर हम आजकल देखें हर जगह, आप योगी सरकार की देखें, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है उन्होंने, महाकुंभ के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा है अखिलेश यादव। लेकिन जहाँ पर इनको लगा कि भाई हाँ अब ज़रूरत है हमें बोलने की ताकि हम हिंदू मुस्लिम करवा सकें, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं बोलते हैं ये, वहाँ बोलते हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई हाँ ये भड़का सकते हैं, ये सारी चीज़ें भड़का सकती हैं। संभल में इतना सारे हो रहा है, इतना सारा, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन नहीं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक मैटर उठा लिया कि हाँ भाई ये हुआ है, तो बोलने लगे योगी सरकार के ऊपर, इतनी सारी की सारा करा धरा सब पानी में मिला दिया। लेकिन अगर आप देखें तो योगी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि पार्टिकुलर किसी कास्ट का होगा तो ही एनकाउंटर कर। लेकिन उन्होंने भी कई सारे बयान दिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कस्टडी में जो हुआ है, क्या परिवार वालों का कहना है? मैं ये क्या बयान दिया? अब वक्फ बोर्ड को लेकर इन्होंने बोल दिया 1-1 इंच हम लेंगे, तो गलत हो गया। आपको पता है कानपुर में 1500 से ज्यादा ऐसी जमीनें हैं जहां पे वक्फ बोर्ड कहता कि ये हमारा है, लेकिन जांच हुआ 500 से ज्यादा पता चला कि वो सरकारी जमीन है। सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दूं कि कानपुर में एक मस्जिद है, वहां पर यह दावा किया गया था वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो मस्जिद बनी है, लेकिन जांच होती है पता चलता है कि वो सरकारी जमीन है। तो बताइए वक्फ की मनमानी कैसे चल रही है? और हमारे हिंदू भाई जो सनातन भाई 144 साल के बाद ये योग लगा है
महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन हुआ, वहां पे जाके स्नान कर रहे हैं, वहां पे कुंभ में डुबकी लगा रहे देश विदेश से, उस जमीन को, उस गंगा नदी को, उस क्षेत्र को वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारा है। कैसे हमारा है? कमेंट में बताइएगा। कमेंट में दर्शकों ये तो अदालत का मसला है। वहां पर जो भी कुछ फैसला आएगा वो आप कुछ भी कह देंगे कि अयोध्या वक्फ बोर्ड का है, शमशान मामला हमारा है। अदालत में तो है, आप कह मामला देंगे अदालत में देश चल रहा है, हमारा वो उस पर क्या कुछ निकल सद्दाम करके आता है, सद्दाम, इस पर हमारी सुनिए, नजर रहेगी सुनिए सारी सद्दाम, दोस्त। कल तो ये भी कह सकते हैं पूरा देश हमारा है। आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और हिंदू धर्म का कुंभ चल रहा, तभी आप ये बयान क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात कि वहां पे हर कोई आ रहा है, और सनातन से अगर इतना दिक्कत है, खासकर ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड को क्यों दिक्कत हो रहा है? तो ये हमारे साथ दो हमारे सहयोगी थे, तरुण और पारितोष, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही है वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई और इस पर जो सियासत हो रहा है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो है ये मामला और गर्मा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निकल करके आता है, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।